देखिए शिक्षा मंत्री जी आए तो आने के साथ उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जो नया नया पत्र निकलता है हम इस पर रोक लगाएंगे। रोक लग गई। तो अब बताइए, एक दिन की छुट्टी, होली के कल में स्कूल खोल दिया गया, उसका छुट्टी नहीं थी, तो होली मना के रात में ट्रेन पकड़ के चल दीजिए, जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। अब होली के कल में एक बच्चा स्कूल में आएगा नहीं, सब जनता। तो शिक्षा विभाग में जितना बैठा हुआ है ये सिर्फ है सब। शिक्षा विभाग में जब तक एकेडमिशियन नहीं आएंगे और शिक्षक में से कोई व्यक्ति पदाधिकारी नहीं बनेगा तो कभी व्यवस्था नहीं सुधरेगी। ये सबको सरकार को वापस लेना चाहिए और शिक्षकों को वेतन से लेकर के प्रोन्नति का समान सुधार देनी होगी। और आप लड़ने के लिए तैयार हैं, जवाब और लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम कोई पीछे न हटेंगे और सरकार से ही लड़ेंगे, इसी सरकार से लड़ेंगे। और शिक्षकों को डंडा से हाँकने वाले पदाधिकारियों को रोक लगाइए। हर स्कूल में कोई भी प्रखंड स्तर का पदाधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं जाना चाहिए। शिक्षा विभाग के एक फैसले पर बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर बीजेपी जेडीयू के एमएलसी ने भी मोर्चा खोला है और अब शिक्षकों के लिए मंच से निर्दलीय एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी खूब गरजे हैं। शिक्षकों के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं, शिक्षा अधिकारी पर क्या कुछ कह रहे हैं और शिक्षा मंत्री पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये पूरा वीडियो देखिए। सारे डायरेक्टर एजुकेशन सेक्रेटरी को तलब किया गया और उस दिन हम सारे मुद्दे पर वहां भी बात करेंगे। और अभी ट्रेनिंग में जो भेजा जा रहा है, देखिए शिक्षा मंत्री जी आए तो आने के साथ उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जो नया नया पत्र निकलता है हम इस पर रोक लगाएंगे। रोक लग गई। तो शिक्षा मंत्री जी आए या फिर गर्मी के छुट्टी में ट्रेनिंग में जाइए, क्योंकि अभी बहुत शुरू मुहूर्त है। इस शुरू मुहूर्त में जो ट्रेनिंग ले लेगा सब काम विद्वान कालेगा। अब जो शिक्षक बाहर का टिकट कटा लिया है, हमको डॉक्टर से दिखाने जाना है, अब डॉक्टर का क्या करे, अपॉइंटमेंट कैंसिल करे, ट्रेन का टिकट कैंसिल करे। जो सोचा था कि अपने बेटा बेटी के कोई बाहर है तो जाकर के उससे मिलेंगे, तो अपने बेटा बेटी के पास नहीं जाएगा कि अब सारे से बेटा बेटी का मुंह देखेगा ना। तो अब बताइए, एक दिन की छुट्टी, होली के कल में स्कूल खोल दिया गया, उसका छुट्टी नहीं थी, तो होली मना के रात में ट्रेन पकड़ के चल दीजिए, जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। अब होली के कल में एक बच्चा स्कूल में आएगा नहीं, सब जनता। तो शिक्षा विभाग में जितना बैठा हुआ है ये सिर्फ है सब। शिक्षा विभाग में जब तक एकेडमिशियन नहीं आएंगे और शिक्षक में से कोई व्यक्ति पदाधिकारी नहीं बनेगा तो कभी व्यवस्था नहीं सुधरेगी। ये सबको सरकार को वापस लेना चाहिए और शिक्षकों को वेतन से लेकर के प्रोन्नति का समान सुधार देनी होगी। और आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको तो पता ही है कि जवाब और लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम कोई पीछे न हटेंगे और सरकार से ही लड़ेंगे, इसी सरकार से लड़ेंगे। और आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सम्राट हैं। पहले पिछले जब उस समय में आरजेडी के साथ ऐलान था सरकार का, तो हम लोग को बुलाया के बीजेपी दफ्तर में मीटिंग बुलाया और उसमें बहुत हम लोग के लिए संवेदना उनके मन में भी, हमें लगता है वो संवेदना मोली नहीं है। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी उसी संवेदना को और थोड़ा एक बार पुनर्जीवित करके और हमारी बात को सोच लीजिए, हमारा स्थानांतरण घर के करीब कर दीजिए, हमारा खोया हुआ सम्मान लौटा दीजिए, पुराना वेतनमान और प्रोन्नति की परिपाटी लौटा दीजिए और शिक्षकों को डंडा से हाँकने वाले पदाधिकारियों को रोक लगाइए। हर स्कूल में कोई भी प्रखंड स्तर का पदाधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं जाना चाहिए। जितना हाई स्कूल है, जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से कमरे वहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए और पर्याप्त संसाधन दीजिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी चेहरे हैं ये सभी सफेद बाल वाले कोई नहीं है, सभी नौजवान हैं। आपको तलाश करके देंगे, हम कोहिनूर बना करके देंगे, लेकिन आप संसाधन नहीं दीजिएगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हम आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि अगर आप लोगों ने यह संकल्प किया है कि लड़ना है तो आप लड़ेंगे और जो लड़ा है वो जीता है। आप लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो हमारे वर्ग को इतना करीब। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।